हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने पायल मलिक के बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जहां पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन उसमें काफ़ी सारे झूठ भी बोले। तो उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। पायल से पूछा गया कि काफ़ी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं आपके हस्बैंड को लेके कि आपके हस्बैंड की पहले भी शादी हुई थी आपसे पहले। तो उन्होंने देखिए उस चीज़ को माना कि हाँ उनकी शादी हुई थी, जिसका नाम जो है सुमित्रा था। लेकिन वो जो शादी हुई थी ना, एक्चुअली वो शादी उनकी बचपन में करवा दी गई थी। इनका कहना यह है कि हरियाणा में जैसे बाल विवाह हो जाता है, तो देखिए हरियाणा में ऐसा कोई बाल विवाह नहीं होता है। और आपको पता है कि बाल विवाह करना जो है कितना बड़ा अपराध है, कानूनी जुर्म है। तो ये चीजें तो नहीं होती। उनकी शादी हुई थी, उनके पेरेंट्स ने करवाई थी। और वो जो शादी थी ना, वो एक अरेंज मैरिज थी। जिस लड़की से शादी हुई थी वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। बात पायल का ये कहना कि उनके साथ जो है फिर उनका डिवोर्स हो गया था। तो डिवोर्स हुआ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो लेडी थी अरमान मलिक की जो पहली वाइफ थी सुमित्रा, उससे इनके 2 बच्चे भी थे। तो मतलब बचपन में इनके 2 बच्चे भी हो गए थे। बचपना था, इतना बचपना था कि 17 साल के थे, 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे। तो इंटरव्यू में जो है ना, इन्होंने काफी ज्यादा झूठ बोला है, खुल के सारी चीजें नहीं बताई, सिर्फ अपना साइड ये बताती रही है। वहां पे हर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ इन्हें सिंपैथी चाहिए। सोने से पहले ही पायल जो है अरमान के साथ रह रही थी, ऐसा जो है ये चीजें सोशल मीडिया पे आई थी। इवन इनकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने ही ये चीजें सारी सोशल मीडिया पे बताई थी कि जब ये लिव इन में उनके साथ रह रही थी ना, तो उनका जो है डिवोर्स तब तक नहीं हुआ था। और अगर बात करें सुमित्रा की, तो उसने भी जो है एक सेकंड मैरिज कर ली है। लेकिन वो जो 2 बच्चे हैं ना, उनको देखिए ना बाप मिला है ना माँ मिली है, यही बताया जाता है। इनके भाभी के थ्रू ये चीजें बताई गई थी सोशल मीडिया पे कि भाई वो जो बच्चे हैं वो अपने नाना नानी के पास हैं। अरमान ने जिसे ये कह के डिवोर्स दिया था कि ये बेटी तो मेरी है, लेकिन मुझे शक है कि ये जो बेटा है दूसरा, वो बेटा मेरा नहीं है। तो उन्हें अब उनकी जो है अपनी वाइफ पे ही इतना ज्यादा शक था, जिसके चलते उन्होंने उसको डिवोर्स दे दी। चीज ये कि पायल ने इंटरव्यू में बोला है कि हम तीनों जो है ना पॉलीगैमी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन इनका कहना ये गलत है। चलिए माना कि ये प्रमोट नहीं करती हैं, या इनकी जो सेकंड वाली सोतन है वो प्रमोट नहीं करती हैं, लेकिन इनके हस्बैंड जो है पूरा प्रमोट करते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये खुद अपने मुंह से वहां बिग बॉस के शो में जब ये थे अंदर बोल रहे थे कि हर आदमी को भैया 2 बीवी चाहिए। जो है ये चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल लगती हैं, क्योंकि इनके साथ ये ऐसा हुआ है और ये 2 के साथ रह रहे, तो इनको बहुत नॉर्मली लगता है कि नहीं ना, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों की तो 2-2 होती हैं। क्योंकि ये हमेशा इस चीज के ऊपर पर्दा तब डालते हैं जब ऐसा बोलते हैं कि और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है भाई, वो तो घर में भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, उनका तो किसी को पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन उनका पता नहीं चलता क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो किसी चीज को ऑनलाइन जो है पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है, यूट्यूब का मतलब है कि इन्फ्लुएंस करना, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उससे लोग जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हुए हैं। इवन अभी ये अगर बिग बॉस में गए हैं ना, तो इसके बाद आप देखना कितने सारे चैनल ओपन होंगे यूट्यूब पे 2-2 बीवी वाले। और इनके आने के बाद तो एक चैनल और ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जिनका नाम है सन्नी फैमिली। तो है सेम टू सेम इनको कॉपी करता है, वो भी ऐसी स्टोरी बना के आए। तो अब देखिए ना, अगर ये लोग 2 बीवी लेके एक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? तो सब लोगों को भैया पैसा कमाने का चस्का है, सबको चाहिए कि भाई 2 बीवी रखते हैं, कल को जो है नेक्स्ट वाले OTT में हमारा नंबर भी आएगा। पायल ने जो है अपनी फैमिली के बारे में बताया कि मेरी फैमिली को देखो मैंने धोखा दिया था, बिल्कुल दिया था। जिसके साथ ये 18 साल रही, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उनको 7 दिन के प्यार में जो है ये छोड़ के जो है चली गई थी। उसके बाद कोई भी पेरेंट्स होंगे ना, तो वो उस लड़की को नहीं बुलाएंगे, ना ही एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे झूठ बोला कि जब कृतिका की शादी हुई, कृतिका आई, उसके महीने बाद ही हमारे घर में ना बहुत सारी दिक्कत होने लगी थी। इन्होंने अपने व्लॉग में, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई है। और अरमान ने भी हालांकि ये चीज़ बताई है कि जब हमारी शादी हो गई थी तो पायल को ना भड़काना शुरू कर दिया था इसकी फैमिली वालों ने, और वो लोग आके इसको यहाँ से लेके चले गए थे। लेकिन अभी इंटरव्यू में पायल बोलती है कि मैं जो है बिल्कुल 1 साल तक अकेली रही थी। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें भी नहीं पता। कहती है कि देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे परिवार वाले एक बार तो मान गए थे, इनको ले गए थे, उसके बाद फिर इसने जो है अपने परिवार वालों को धोखा दिया, फिर से ये अरमान के पास आई। बाद से फिर पायल के घर वालों ने इससे कोई बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल ही इसे छोड़ दिया कि भाई जब फर्स्ट टाइम इसके साथ कुछ हुआ तो हमने जो है इसके साथ खड़े रहे, हम अपनी लड़की को ले गए। क्योंकि चलिए फर्स्ट टाइम इसने मैरिज करी थी, वो ठीक था, कोई बात नहीं,
कभी ना कभी हर किसी के पेरेंट्स होते हैं, मान जाते हैं कि बच्चों ने गलती कर ली, कोई नहीं, कुछ साल बाद मान जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि इस लड़के ने फिर दोबारा से शादी कर लिया, मतलब हमारी बेटी को तो ले ही गया लेकिन सेकंड मैरिज फिर कर ली, तब जाके जो है ना पायल के घर वाले आए थे और उसको जो है ले गए थे। उसको ले जाने के बाद 1-1.5 साल तक पायल इससे दूर रही। फिर जब ये इसके पास वापिस आई, उसके बाद पायल के घर वालों ने कभी इससे कांटेक्ट नहीं की। से जो है पायल की नंदों के बारे में पूछा गया कि आप जो है अपनी नंदों को पीटती हो, मारती हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऑडियो ऐसी लीक हो रही हैं, अभी भी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे आपकी बड़ी नंद जो है खुद अपने मुंह से बोल रही है कि किस तरीके से मुझे अरमान और पायल ने मारा था। लेकिन पायल ने भी यहाँ पे बात पलट दी। पायल ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने मुझे देखा है कि मैं किस तरीके की लड़की हूँ, मैं मार सकती हूँ किसी को, क्या नहीं कर सकती, क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ सच है। और पायल ने इस बात को पलट भी दिया, इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। सपना दीदी पे जो है ये बात ले गई थी, जब सब इनकी छोटी नंद की लड़ाई हुई थी इनके भाई से, चैनल वापस करके चली गई थी, उस टाइम की बात इन्होंने जो है इंटरव्यू में बोली कि मेरे जो बड़े जो जेठ है, मतलब कि कालू भैया, वो जो है थोड़ा सा नशा वगैरह करते हैं, दोनों भाइयों में जो है कहा सुनी हो गई थी, बीच में मेरी नंद आ गई थी, तो बस इतनी ही बात हुई थी। हालांकि सच कुछ और ही है। सबसे बड़े मुद्दे पे जो कि एक रेप केस है जो कि इनके ऊपर लगा हुआ है, तीनों के ऊपर जो है वो केस है जिसकी हियरिंग होती रहती है। ये लोग जो हैं ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में दिल्ली जाते रहते हैं। उसके बारे में पायल ने साफ बोला कि नो कमेंट्स, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जो एक मेन इंसान और थे जो कि एविक्ट हो चुके हैं, नीरज गोयल, जिनका नाम है बॉक्सर, उन्होंने भी बाहर जब इंटरव्यू दिया ना तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है 2 बीवी रखना ठीक है क्या, तो उन्होंने भी जो है ना इस चीज को बोला कि नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। और इनको जो है ना ये लोग जो दिखा रहे हैं ना, हमारा यूथ है ना, ये किस दिशा में जा रहा है, क्या लोग ये उनको सिखा रहे हैं कि भाई 2 शादियां कर लो। क्योंकि देखिए, सिखाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के घर जाके बोल के आता है कि आप भी ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ रख दिया ना तो उसको लाखों करोड़ों लोग वहां पे देखते हैं, और कहीं ना कहीं लाखों में से 10 बंदे तो ऐसे होंगे जिनका जो है ना मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। मैंने एक लड़की का जो है कमेंट अपने कम्युनिटी में लगाया था, आप लोग देख भी लेना, जहां पे उसने बोला कि भाई मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे ये चीज बोली आके कि जब वो 2 वाइफ रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकता, वो भी तो कितने आराम से रह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो देखिए, चाहे कुछ भी कहिए, कितनी भी बातें बनाइए कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग चाहते हैं कि खुश रहें। अगर घर बस ही चुका है, अगर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया अपनी लाइफ को लेके कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हमें ऐसे रहना है, तो रहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे 2 वाइफ दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पर उसी साइड जो है ना पायल ये भी बोलती हुई नजर आती है कि देखिए, हम जो है ना चाहते हैं कि कोई भी हमसे इन्फ्लुएंस ना होए। एक तरफ से इन्फ्लुएंस करना भी है, दूसरी तरफ से जो है ये भी बोलना है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपने रिश्तों को इस तरीके से खराब ना करें। लेकिन हाँ, पायल को भी कहीं ना कहीं जो है ना धोखा मिला है। नाम की भी कोई एक चीज होती है, जैसा आप किसी के साथ करते हैं रिटर्न में आपको वैसा ही मिलता है। हस्बैंड की अगर बात की जाए तो उनके पास 1-2 गिने चुने जो है डायलॉग रहते हैं, जो हमेशा बोलते हैं कि कुदरत है, चीजें हैं, कुदरत करवा देती है, चीजें होती रहती हैं। देखिए, कृतिका के बारे में भी इन्होंने बोला कि कृतिका जो है रिग्रेट करती है आज तक कि हाँ धोखा दिया है। के साथ जो है पायल का ये कहना कि मैं उस टाइम पे क्या करती, मेरे पास एक बच्चा था, ना ही मेरे पास जो है ना फाइनेंशियल जो मैं स्ट्रॉन्ग थी, मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं, इधर से मेरे पास जो है फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो ऐसा नहीं लगता कई बार देख के कि अगर पायल के पास शायद अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होती या फैमिली की सपोर्ट होती इसकी, तो शायद ये जो है वापस ना आती, अपने लिए एक स्टैंड लेती। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।